आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज लेकर आई हूँ पाठ 3 अभ्यास प्रश्न। ये गद्य खंड +1 हिंदी। लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो आपको बताना है कि जो लेखक हैं उन्होंने जो अपनी कंपनी खोली थी उसका नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो इसका बहुत ही साधारण सा जवाब होगा कि लेखक जो है एक व्यंग्य लेखक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे कि मैंने पाठ के सार में समझाया था कि हरिशंकर परसाई जो है एक व्यंग्य लेखक है और उनके हर एक कथन में जो है व्यंग्य रहता है। टॉर्च बेचने वाली कंपनी अपना नाम सूरज छाप इसलिए रखती है क्योंकि वह जो है अपनी टॉर्च के प्रकाश को सूर्य की रोशनी जैसा प्रचारित करना चाहती थी। कि जो है वह अपनी जो है टॉर्च की जो लाइट है उसको सूर्य की लाइट के जैसा जो है फेमस करना चाहती थी। क्या कभी टॉर्च की रोशनी की जो है तुलना सूर्य की रोशनी से कर सकती है? अर्थात नहीं। तो इसलिए जो है इस कथन के माध्यम से भी जो है हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य किया है। दूसरा है कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। ये जो पहला था ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है हमेशा। और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है कि 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। तो जी हाँ, इसका जवाब रहेगा कि 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात एक विशाल मैदान में हुई थी जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित थी। टॉर्च बेचने वाला भी महात्मा का उपदेश सुनने के लिए जो है वहीं पर जा बैठा था। जो टॉर्च बेचने वाला था वह जो है जो महात्मा बना था वो उसका दोस्त था। तो वह जो है उसका उपदेश सुनने के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया था। और कार से जो महात्मा उतरकर मंच पे आए वह उन्हें पहचान गया क्योंकि जो है वह उनका दोस्त था और जिससे जो है 5 सालों के बाद उसी जगह पर मिलना उनका पहले ही तय था। उन्होंने डिसाइड किया था कि 5 सालों के बाद जो है हम अपने भाग्य को जो है आजमा कर इसी जगह पर मिलेंगे। और ये जो है इतना सा इसका जवाब रहेगा। तीसरा है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। जैसे कि आपको ये तो पता ही है कि पहला जो दोस्त था मंच पर एक महात्मा के रूप में था। तो इसका जो है ये यहाँ तक जो है इसका जवाब होगा कि जो पहला दोस्त था वो मंच पर एक महात्मा के रूप में था और वह धर्म का उपदेश दे रहा था। और धर्म का उपदेश देकर वह आत्मा पर पड़े हुए अंधकार और संसार में छाए हुए दुख के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या कर रहा था? आध्यात्मिक ज्ञान की ओर टॉर्च बेच रहा था। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या कर रहा था वो? धर्म का उपदेश दे रहा था। क्या उपदेश दे रहा था? कि आत्मा पर जो है अंधकार पड़ा हुआ है और संसार में छाए हुए दुख के अंधेरे हैं, इनको जो है हमें दूर करना चाहिए। इसलिए जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान की जो है टॉर्च बेच रहा था। चलिए चौथा प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब रहेगा भव्य पुरुष। भव्य पुरुष कौन हुआ? अर्थात महात्मा, जो उसका दूसरा दोस्त था। भव्य पुरुष अर्थात महात्मा का कहना था कि जहाँ कि अज्ञान का अंधकार जो है हृदय में ही फैलता है। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका उत्तर रहेगा कि महात्मा का कहना था कि अज्ञान का अंधकार हृदय में ही फैलता है और हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है जो कि प्रकाश स्वरूप है। और इस प्रकार संसार में भी अज्ञान का अंधकार रहता है और संसार में जो है ईश्वर के प्रति जो है आस्था रखनी चाहिए। इस प्रकार जहाँ अंधकार है वहीं पर प्रकाश का निवास होता है। अपने हृदय में अंधकार को मिटाकर ही सुख मिल सकता है। ये जो है जो महात्मा बना था दोस्त, ये जो है वो उपदेश दे रहा था कि जो है
मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है और ईश्वर जो है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। और इस प्रकार जो है संसार में भी अज्ञान का अंधकार रहता है, इसलिए जो है संसार में ईश्वर का निवास भी है, क्योंकि जो है संसार में अज्ञान रूपी अंधकार है, लेकिन दूसरी तरफ जो है संसार में ईश्वर का भी निवास है, इसलिए जो है जहाँ अंधकार है वहीं पर प्रकाश निवास करता है। तो ये था चौथा प्रश्न। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? पाठ के आधार पर बताइए। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे आप। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप जो टॉर्च थी उसके बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? इसमें जो है हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि हरिशंकर परसाई जी के अनुसार सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला आम लोगों को अंधेरे का भय दिखाकर और अंधेरे में टॉर्च के न होने से होने वाले नुकसानों का भय दिखाकर टॉर्च बेचता है। और जैसा कि पाठ के सार में था कि किस तरह से जो है वो अंधेरे का भय लोगों को दिखाता है और दिन में ही जो है लोगों को अंधेरे से डराता है, तभी तो उसकी टॉर्च बिकती है और वह बातों ही बातों में लोगों को छलता है। और भीतर, अब देखिए यहाँ पर जो है भीतर के अंधेरे से मतलब है कि भीतर अर्थात आत्मा पर छाए हुए अंधकार से होने वाले पापों और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली सजाओं का भय दिखाकर। जो दूसरा महात्मा उसका दोस्त था ना, तो लोगों को क्या करता था कि भीतर हुआ हमारे शरीर के भीतर है आत्मा, उस पर छाए हुए अंधकार से होने वाले पापों और जो उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली सजाओं का डर दिखाकर सूरज छाप जो है टॉर्च बेचने वाले का मित्र महात्मा बनकर लोगों को अपने शरण में बुलाता है, क्योंकि जो है दोनों ही जनता की अज्ञानता और भय का लाभ उठाते हैं। देखिए एक जो टॉर्च बेचने वाला था वो भी जो है लोगों की अज्ञानता और लोगों के डर का फायदा उठाता है, इसलिए जो है एक जो टॉर्च बेचने वाला है और जो दूसरा महात्मा है उनके व्यवसाय में कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? तो चलिए इसका जवाब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। इस प्रश्न में मनुष्य की अधिकाधिक धन कमाने की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। सवाल के पांव जमीन पर गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसका सिंपल सा जवाब रहेगा कि इस प्रश्न में मनुष्य की अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि युवा से मनुष्य ऐसे ही रास्ते खोज रहा है जिन पर चलकर वह आसानी से अधिक धन जो है कमा सके, क्योंकि मनुष्य जो है वो हमेशा से ही जो है ऐसे रास्ते की खोज कर रहा है जिसमें चलकर और आसानी से, मेन बात है कि आसानी से जो है अधिक से अधिक पैसे कैसे कमा सके, ऐसे तरीकों को वो जो है वर्षों से खोज रहा है, परंतु आज तक इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर वो नहीं ढूंढ पाया है। ये सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है, परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट करें। अब देखिए इसका जवाब होगा कि व्यंग्य विधा में जो है भाषा धारदार का क्या अर्थ हुआ कि गहरे अर्थ देने वाली। भाषा धारदार का तात्पर्य हुआ कि गहरे अर्थ देने वाली और मार्मिक होती है। जो है ये निबंध हमने पढ़ा, इसकी जो भाषा है वो भी धारदार है। तो कौन कौन से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसमें जो जिससे जो है ये प्रकट होता है, स्पष्ट होता है कि इसकी जो है व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। तो उत्तर रहेगा, जिस आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह उसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। इस तरह से जो है जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह उसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। और जो दूसरा था पाठ में कि आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बात सुनकर कैसे डर जाते हैं।
क्योंकि भर दोपहर में वह अंधेरे से डरने मात्र से ही जो है कांप उठते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, ये कह रहे हैं वो जो है टॉर्च बेचने वाला, जो दिन में ही लोगों को भय दिखाकर डराता है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिससे जो है यह स्पष्ट होता है वह है कि आंखें अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं कर पाती और मानव आत्मा अंधकार में घूरती रहती है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। ये जो पंक्ति है ये कही थी टॉर्च बेचने वाले के मित्र ने, जो कि महात्मा के वेश में था। क्या कहा था उसने कि अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं और वे उसे भेद नहीं कर पाती, अर्थात मानव आत्मा अंधकार में घुटती रहती है। और जो लास्ट जो है हम इसमें पॉइंट लेंगे वो लेंगे कि धंधा वही करूँगा यानी टॉर्च बेचूंगा। ये लास्ट में जो है टॉर्च बेचने वाले ने कहा था कि मैं धंधा वही करूँगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। इनका ये जो मैंने कथन बताए आपको 4, इनसे स्पष्ट होता है कि लेखक टॉर्च बेचने और आध्यात्मिक उपदेश देने में कोई अंतर नहीं मानता है। तो ये पॉइंट थे जिससे जो है हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है कि व्यंग्य विधा में भाषा ही सबसे धारदार है। और परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर जो है ये हमने अपने विचार से पक्ष यहाँ पर रखा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारे 3 अध्याय जो है कंप्लीट हो जाते हैं गद्य खंड +1 के। आई होप कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक देते रहें ताकि जो है मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। और मेरे चैनल को अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।